नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। मिडिल ईस्ट भीषण युद्ध के मुहाने पर है। इजराइल के खिलाफ ईरान के मैदान में उतरने के बाद दुनिया टेंशन में है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल का यह दावा है कि उसने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अब इजराइल के पलटवार पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मिशन पर है, लेकिन बहुत जल्द वो ईरान को करारा जवाब देगी। अगर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट में इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। पहले गाजा में घुसकर हमास को पूरी तरीके से तबाह किया, अब उसके टारगेट पर हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के बाद इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन में उतर चुकी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ के मिशन के बीच ईरान के युद्ध में उतरने से तस्वीर बदल गई है। अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी। ईरान के मिसाइल हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ईरानी हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इजराइल पर हवाई हमला कर ईरान ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। ये इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। लिहाजा पूरी दुनिया की नजरें अब इजराइल के पलटवार पर टिक गई है। इजराइल सेना के आर्मी चीफ ने कहा है कि उनका देश मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला कर सकता है। ईरान के भीषण अटैक के बाद अभी तक इजराइल ने ईरान को सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना तो साफ है कि वो चुप नहीं बैठेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह को निपटाने के बाद वो ईरान से निपटेगा और करारा पलटवार करेगा। मिडिल ईस्ट पर बढ़ते तनाव के बीच इटली के पीएम मेलोनी ने G7 की आपात बैठक बुलाई। G7 देशों ने इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा की। व्हाइट हाउस ने G7 मीटिंग के बाद बयान जारी किया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 के नेताओं से बातचीत की, जिसमें इजराइल पर ईरान के हमले के जवाब में नए प्रतिबंधों समेत समन्वय स्थापित करना शामिल है। जो बाइडेन ने कहा कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इजराइल और उनके लोगों के प्रति पूर्ण एकजुटता और समर्थन की बात दोहराई है। अमेरिका ने इजराइल से अनुरोध किया है कि वो मिसाइल हमले का जवाब देने में संयम बरते। फिलहाल इजराइल गाजा पट्टी, लेबनान, यमन और सीरिया में व्यस्त है, लेकिन जल्द ही ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है, क्योंकि इजराइल बिना बदला लिए मानेगा नहीं। इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर अपने दुश्मनों से लड़ रहा है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ एक्शन जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण युद्ध शुरू है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ वो हमले कर रहा है। सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसने हवाई हमला किया। फिलहाल इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को पहले ही जहन्नुम में पहुंचा चुकी है। अब उनकी जड़ों को उखाड़ने में लग गई है। और दूसरी तरफ यमन में हूती विद्रोहियों के हमले का 2 दिन पहले जवाब दिया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें नसरुल्लाह के दामाद के मारे जाने की खबर है। जाहिर है इजराइल चौतरफा ईरान के पर कतर रहा है। उसके टुकड़ों पर पलने वाले हर विद्रोही संगठन को घुटनों पर ला रहा है, चाहे वो हमास हो, हूती हो या फिर हिजबुल्लाह हो। ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ गई है। इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकी के बीच ईरान के सैन्य कमांडर ने भी धमकी दी कि अगर इजराइल ने कुछ भी किया तो इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही मचा देंगे। ईरान आर्म्स फोर्स के चीफ जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा, अगर इजराइल ने उनके इलाके में कोई भी जवाबी कार्रवाई की
तो ईरान की सेना अपने मिसाइल हमले को कई गुना तीव्रता के साथ दोहराएगी। दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो ईरान में बड़ी तबाही मच सकती है। इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने, यूरेनियम खदान, सैन्य ठिकाने, रिसर्च रिएक्टर और अघोषित ठिकाने होंगे। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने अराक, इफ्तहान, बशहर, फोर्दो, नातंज में बताए जाते हैं। इसके अलावा तेहरान में रिसर्च रिएक्टर है, सघन यद में यूरेनियम की खदानें हैं। इजराइल के निशाने पर होंगी। परचीन के ईरानी सैन्य ठिकाने पर भी सघन यज्द में यूरेनियम की खदानें भी इजराइल के निशाने पर होंगी। परचीन के ईरानी सैन्य ठिकाने पर भी इजराइल हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना न बनाए, क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर बेगुनाह मारे जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है, इजराइल बदला तो देगा। इजराइल के हौसले इसलिए भी बुलंद है कि उसके सिर पर अमेरिका का हाथ है। मिडिल ईस्ट पर चारों तरफ से अमेरिकी सेना तैनात है, जो युद्ध का रुख इजराइल के पक्ष में करने के लिए काफी है। मिडिल ईस्ट में तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और कतर में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका के 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी अमेरिका तैनात कर चुका है। लाल सागर में अमेरिका की नौसेना पहले से ही तैनात है। ईरान के खतरे को देखते हुए यहाँ 4 अतिरिक्त गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए गए हैं। ओमान की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। इसके अलावा अमेरिकी थॉट डिफेंस सिस्टम भी इजराइल को कवर देता है, जो इजराइल को अतिरिक्त सुरक्षा देता है। अमेरिका के मजबूत सैन्य बैकअप और आयरन डोम की सुरक्षा कवच की वजह से इजराइल के हौसले बुलंद हैं और वो चुन चुन कर अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। अगर ईरान ने दोबारा इजराइल को टारगेट किया तो अमेरिका भी युद्ध में कूद जाएगा। मिडिल ईस्ट में महाविनाश तय है। अगर वर्ल्ड वॉर की नौबत आई तो मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी इसमें कूदेंगे और जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेबनान में इजराइल का भीषण हमला जारी है। जमीन पर आईडीएफ के लड़ाके टैंकों से तबाही मचा रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स भी बेरूत से लेकर कई इलाकों में हवाई हमले कर रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। 60 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का भी दावा किया है। खबर तो यह भी है कि आज रात इजराइल बहुत बड़ा हमला कर सकता है। लेबनान में इजराइल का भीषण हमला। हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके मारने का दावा। लेबनान में इजराइल की जमीनी स्ट्राइक जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकाने धुआं धुआं हो रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। आईडीएफ ने दावा किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 200 से ज़्यादा ठिकाने तबाह हो चुके हैं और उसके 60 लड़ाके युद्ध में मारे गए हैं। इजरायली आर्मी एक और बड़े हमले की तैयारी कर रही है। आईडीएफ ने बयान जारी किया है कि साउथ लेबनान के बिंट जेबिल में छिपे हिजबुल्लाह के 15 लड़ाके इजरायली हमले में मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि टाउन हॉल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह हथियारों को रखने के लिए करता था। इसके अलावा इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के एक ग्रुप पर भी ड्रोन अटैक किया है। आईडीएफ ने बताया कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों ने उनके सैनिकों पर फायरिंग की, जिसके बाद उनके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया और मार गिराया गया। आईडीएफ का कहना है कि रामिम रिज इलाके में भी हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दागी थीं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने भी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, चेक पोस्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। इजरायली सेना इस वक्त पूरे साउथ लेबनान में फैल चुकी है।
इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कहा है कि ये हिजबुल्लाह के खिलाफ सेकेंड फेज की लड़ाई है। करीब 50 साल में ये चौथी बार है जब इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। इजराइल की स्पेशल फोर्स को ग्राउंड ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी पूरी मदद मिल रही है। आसमान से बम और मिसाइल गिराकर एयरफोर्स ग्राउंड पर फौज के लिए रास्ता बना रही है। इसके अलावा अर्बन वॉर लेबनान की गलियों और सड़कों पर हो रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल ने एक और बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। लेबनान मीडिया ने दावा किया है कि बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल ने नए हमले किए हैं। इनमें हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है। लेबनान की राजधानी पर इजराइल ने 3 एयर स्ट्राइक की हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजराइल आर्मी की देश में घुसने की एक कोशिश को नाकाम कर दिया है। संगठन का दावा है कि इजराइल फातिमा गेट के जरिए लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहा था। फातिमा गेट इजराइल और लेबनान की सीमा पर एक लोकेशन है। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण संघर्ष से पूरी दुनिया टेंशन में है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान से सुरक्षित निकालने का बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटिश सरकार ने लेबनान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए चार्टर्ड विमान भेजने का ऐलान किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और इजराइल के ऑपरेशन को देखते हुए ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। FCDO ने कहा है कि ब्रिटिश नागरिकों के लिए कमर्शियल उड़ानों की क्षमता बढ़ाने के लिए वो अपने साझेदारों के साथ काम कर रहा है। विदेश मंत्री लैमी ने कहा, लेबनान में ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हम उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त विशेष उड़ानों की घोषणा कर रहे हैं जो वहां से निकलना चाहते हैं। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने गाजा में हमास के डी फैक्टो PM रफ़ही मुश्ताहा को हवाई हमले में मारने का दावा किया है। मुश्ताहा हमास चीफ सिनवार का राइट हैंड था। मुश्ताहा को गाजा पट्टी में हमास पॉलिटिकल ब्यूरो में सबसे सीनियर माना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के हमले के बाद इजराइल गुस्से में है। इजरायली PM कह चुके हैं कि ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दोनों देश युद्ध में उतरते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। ईरान के पास सैन्य ताकत है तो इजराइल के पास तकनीक है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि किस मोर्चे पर इजराइल ईरान पर भारी पड़ने वाला है। असल में ईरान की तरफ से सैकड़ों की संख्या में मिसाइल अटैक होते हैं। कौन कितना ताकतवर है ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। इजराइल के पास 19.2 अरब डॉलर है तो वहीं ईरान के पास 7.4 अरब डॉलर है। साथ ही आपको बता दें, विश्व रैंकिंग की अगर बात की जाए तो इजराइल का रैंक 17th नंबर पर है, ईरान की रैंक 14th नंबर पर है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों मुल्कों में। अगर इनकी सैन्य शक्ति की बात की जाए, सैनिकों की बात की जाए तो इजराइल के पास करीब 6.34 लाख सैनिक है, ईरान के पास 6.1 लाख सैनिक है। उसमें भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। रिजर्व सेना किसी भी देश की, हर देश की अपनी रिजर्व सेना होती है। इजराइल के पास 4.65 लाख रिजर्व सेना है, वहीं ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सेना है। टैंकों की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास 400 टैंक हैं, ईरान के पास 1513 टैंक हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा है और बड़ा डिफरेंस भी है। तोप इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 503 है, ईरान के पास 6798 से भी ज्यादा तोप हैं। अब बात करते हैं लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की, जो कि इजराइल के पास 46 हैं, ईरान के पास 50 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। मिसाइल यूनिट्स इजराइल के पास 64 से ज्यादा है, ईरान के पास 410 से ज्यादा है। कौन कितना ताकतवर है, तकनीक किसके पास ज्यादा है, मिसाइलें किसके पास ज्यादा है, ये आपको बता रहे हैं। लड़ाकू विमान इजराइल के पास 612 है तो ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान है। आप इससे समझ पा रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लड़ाकू विमान हमने आपको बताया।
असल में ईरान की तरफ से सैकड़ों की संख्या में मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने यह साफ कह दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। वैसे भी इजराइल अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाना जाता है। इसके लिए अगर उसे दुश्मन मुल्क में घर में घुसकर भी अपने टारगेट को खत्म करना पड़े तो वो इससे भी हिचकता नहीं है। ऐसे में यह तो तय है कि तबाही की नई दास्तां लिखी जाने वाली है। इसके संकेत भी लंबे समय से लगातार मिल रहे हैं। खुले आसमान में ये नजारा किसी जश्न की आतिशबाजी का नहीं बल्कि दुनिया में छिड़ी उस जंग का है जो अब तीसरे विश्व युद्ध का सीधा इशारा है। इजराइल पर मिसाइलों का सिलसिलेवार ये प्रहार ईरान की ओर से किया गया है, जिसमें एक एक कर 181 मिसाइलें दागी गईं। वो भी तब जब अमेरिका ने खुली चेतावनी ईरान को पहले ही दे दी थी। ईरान ने अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बिना मिसाइलों के इस वार के बाद साफ किया कि ये हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत का पहला बदला है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने बताया कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया था। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा भी किया है और इसके फुटेज भी जारी किए हैं। ईरान ने अपने हमले को मुल्क के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है, जबकि इजराइल ने साफ किया है कि वो वक्त आने पर बदला जरूर लेगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. इजराइल पर ईरान के हमले के बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल को रोक पाना अब मुश्किल है। कयास लगाए जा रहे कि अब ईरान और इजराइल की सीधी जंग होगी, जिसमें इजराइल बदला लेने के लिए ईरान के तेल भंडारों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल अगले कुछ दिन के अंदर ईरान पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि इस बीच भारत ने ईरान में रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बिना जरूरत ईरान जाने से लोगों को मना किया गया है। साथ ही यहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने को भी कह दिया गया है। हमले के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। जहां इजराइल में सरकारी फरमान के बाद लोग बम शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए, तो वहीं ईरान की सड़कों पर इजराइल पर हमले का जश्न भी मनाया जाने लगा। रूस, यूक्रेन, गाजा, इजराइल, लेबनान के बाद इजराइल और ईरान के बीच खुली जंग के इस मोर्चे को लेकर इतना तो साफ हो गया है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने यह हमला अमेरिकी धमकियों और चेतावनी को नजरअंदाज कर किया है। ऐसे में अमेरिका भी अब चुप बैठेगा, इस बात की संभावना कम ही है। ये सच है कि अगर इस जंग में अमेरिका दखल देता है तो नतीजे भयावह हो सकते हैं और दुनिया फिर से दो ध्रुवों में बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।